Hello everyone. In today's video we will be talking about gender spectrum. आगे चलने से पहले कुछ वर्ड्स मैं बोलूंगी और कुछ पिक्चर्स आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिएगा उससे रिलेटेड. नर्स, टीचर, इंजीनियर, कुक, रेसलर. कैसी कैसी पिक्चर्स आई. जो पिक्चर आई वो इसलिए आई क्योंकि सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स ऐसे हैं कि नर्स को हम ज्यादातर एक लेडी के रूप में देखते हैं. एक रेसलर हमें एक मेल दिखता है. एक कुक घर में कुकिंग करती हुई मदर दिखती है. यही है सोसाइटल रूल्स. अकॉर्डिंग टू सोसाइटल रूल्स हम व्यक्ति को मेल या फीमेल कैटेगरी में रखते हैं. लेकिन हम ये जानते हैं कि मेल और फीमेल के अलावा भी बहुत से आइडेंटिटीज होती है. इन्हीं आइडेंटिटीज को आज हम जेंडर स्पेक्ट्रम में समझेंगे. उससे पहले हम समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है. शायद कई लोगों को पता हो. जी हाँ, स्पेक्ट्रम जैसे कि विबग्योर आपका रेनबो का स्पेक्ट्रम होता है. क्या होता है स्पेक्ट्रम? इज एसेंशियली अ ब्रॉड रेंज और अ कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स या सिमिलर ओपिनियंस और थॉट्स. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सोशल मीडिया को लेकर लोगों का क्या ओपिनियन है. अगर इसका हमने स्पेक्ट्रम में देखना है तो इसको किस तरह से देख सकते हैं. सोशल मीडिया के बारे में लोगों का ओपिनियन स्पेक्ट्रम के रूप में कैसा हो सकता है. नॉट नेसेसरी एक एंड पर और दूसरा एंड है एब्सोल्युटली बेनिफिशियल. ये है स्पेक्ट्रम. इसी तरह से हम जेंडर स्पेक्ट्रम को भी देख सकते हैं. Gender spectrum refers to the idea that gender is not limited to just male and female, but it exists on spectrum. थोड़ा और समझते हैं इसके द्वारा. यानी एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके एक एंड पर तो मैन है और दूसरे एंड पर वुमेन, लेकिन बीच में भी बहुत सी जेंडर आइडेंटिटीज हैं. किस तरह की? ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, सिसजेंडर, एजेंडर, जेंडर न्यूट्रल एंड मेनी मोर. कौन से? आइए देखते हैं कि किस किस तरह के होते हैं. एजेंडर, मेल, फीमेल, न्यूट्रॉय, जेंडर क्वियर, bigender, demi-boy, demi-girl, demi-gender, non-binary transgender, intergender, androgyne, transgender, travesty, asexual. So many of genders. ये सारी जेंडर आइडेंटिटीज है. इतनी सारी कैसे बनी? इसको समझने के लिए आइए पहले ये 4 चीजें समझें. पहला है बायोलॉजिकल सेक्स. बायोलॉजिकल सेक्स डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में ऑर्गन्स कैसे हैं, हार्मोन्स कैसे हैं एंड क्रोमोसोम्स कैसे हैं. अगर किसी की बॉडी में क्रोमोसोम्स XX है, वजाइना है, ओवरीज है, देन दैट बॉडी इज अ फीमेल बॉडी. उसका सेक्स क्या है? फीमेल. और अगर मेल, हम उसको कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स XY हो, पीनस हो और टेस्टिस हो. लेकिन कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जिसमें दोनों सेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं. उनको बोलते हैं इंटरसेक्स. दूसरी चीज, जेंडर आइडेंटिटी कैसे बनती है? जेंडर आइडेंटिटी बनती है कि आपका ओपिनियन क्या है अपने बारे में, आप अपने आप को कैसे देखते हैं.
जरूरी नहीं एग्जैक्टली ऐसे ही देखते हो जिस तरह के क्रोमोसोम्स या आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आप उससे कुछ हटकर भी देख सकते हैं, सेम भी देख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो अगेन यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम आता है, एक एंड पर तो वुमेन आ गया, दूसरे एंड पर मेन आ गया, लेकिन बीच में बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं जिसमें से एक हमने ली है जेंडर क्वियर। तीसरी चीज जेंडर एक्सप्रेशन, अगेन अ इम्पोर्टेंट थिंग, कि आप दुनिया को किस तरह से दिखाना चाहते हैं कि आप क्या हैं, कि आप दिखाना भी चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं, यानी कि हाउ यू बिहेव, हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू डू योर हेयर, वो एक्सप्रेशन आपको शो करता है कि आपके स्पेक्ट्रम में आप फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है या एंड्रोजाइन है। एंड्रोजाइन यानी मिक्सचर ऑफ दीज टू। एंड लास्ट वन इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यानी कि आप फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली किसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। आप इस स्पेक्ट्रम में होमोसेक्सुअल हो सकते हैं, हेटेरोसेक्सुअल हो सकते हैं या बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। इतना समझने के बाद आइए कुछ आपकी जेंडर आइडेंटिटीज को डिटेल में पढ़ने और समझने की कोशिश करें। पहला है सिसजेंडर। सिसजेंडर कौन होते हैं? वो इंडिविजुअल्स जिनकी जेंडर आइडेंटिटी अलाइन करती है किसके साथ? द सेक्स दे आर असाइंड एट बर्थ। यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ पैदा हुआ, ठीक है, सेक्स उसका क्या हो गया, फिर मेल हो गया वो, और वो जेंडर यानी उसका थॉट प्रोसेस भी कैसा है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई भी मेल कर रहा है, मेल सेक्स, और जिसमें आपका जेंडर आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो मेल। तो जब दोनों अलाइन हो गए तो हम इसको बोलते हैं सिसजेंडर। Another example is agender. एजेंडर कौन होते हैं? वो उनका जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है? Does not identify with any gender or feels a lack of gender altogether. यानी कि ये कहते हैं कि हम किसी भी जेंडर के साथ अलाइन नहीं कर रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ पैदा हुई है और तो उसका सेक्स तो फीमेल हो गया, लेकिन वो खुद कभी भी फील नहीं करती है कि वो किसी भी जेंडर को बिलोंग करती है, तो क्या नाम हो गया इनका? एजेंडर या जेंडर न्यूट्रल। एक और देखते हैं, थर्ड वन इज ट्रांसजेंडर। Transgender refers to individual whose gender identity differs from the sex they were assigned at birth. यानी कि एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए एक व्यक्ति फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ पैदा हुआ, तो सेक्स उसका फीमेल हो गया, लेकिन जेंडर आइडेंटिटी उसकी डिफरेंट है फीमेल से, वो अपने आप को फीमेल नहीं मानता, तो वो क्या है? ट्रांसजेंडर। एक और देख लेते हैं, जेंडर क्वियर। जेंडर क्वियर वो वाले जेंडर आइडेंटिटी हैं दैट डजंट फिट विद इन द ट्रेडिशनल मेल और फीमेल कैटेगरीज, ना मेल ना फीमेल, तो फिर वो है क्या? ये है जेंडर फ्लूइड। यानी कि ये कभी कभी ऐसा होता है हफ्ते में 2 दिन दे थिंक दे आर लाइक मेल, and next 2 days they feel no they are female, and next 2 days they may think they are neutral. That means they are dynamic and changing characteristics they feel like in their mind. They are called as gender queer. इस तरह बहुत सारी आइडेंटिटीज है। आई होप आज के जितना भी हमने समझा है जेंडर स्पेक्ट्रम को लेकर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको कभी मौका मिलता है उन्हें रेफर करने का,
तो आप कौन से प्रोनाउन के साथ उनको कॉल करेंगे? विल यू यूज ही, हिम, हिज, और शी, हर, हर्स, दे, देम, देयर? कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे अपनी मर्जी से, या यू विल आस्क देम कि वो कौन सा प्रोनाउन प्रेफर करेंगे अपने लिए सुनना? दूसरा टास्क है जेंडर स्पेक्ट्रम की और डिटेल जानने के लिए प्लीज डू गो थ्रू पेन जेंडर क्या होता है, टू स्पिरिट एंड डेमी जेंडर. Keep learning, keep enjoying. See you in the next video. Till then, take care and bye.